हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी से मैथ का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, जिसमें उसका चैप्टर फर्स्ट क्या है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जानने से पहले कि रैशनल नंबर होता क्या है, उसकी डिफिनीशन क्या होती है, ये जानने से पहले हम जानते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट, जिसमें आता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। पहले हम जान लेते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से, 1 2 3 4 5, ऐसे जितने नंबर्स हम काउंट कर सकते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर। उसके बाद देखिए बारी आती है होल नंबर की। होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर में क्या करते हैं, पहले नेचुरल नंबर के जितने नंबर्स हैं उनको लिख लेते हैं और एक से जिसमें ऐड कर देते हैं वो क्या है, 0 0 1 2 3 4 5। बाकी के सारे नंबर होल नंबर होते हैं। तो होल नंबर में क्या डिफरेंस देखा आपने होल नंबर और नेचुरल नंबर में, ये चीज़ है कि नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को भी शामिल कर लें तो वो नंबर्स होते हैं जो होल नंबर। कोई आपसे पूछता है कि होल नंबर क्या है, तो फिर आप बोलेंगे 0 1 2 3 4 5, और वो सारे नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो हमारा होल नंबर होता है। तो आपको समझ में इतना तो आ ही होगा। आगे देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर जो होते हैं हमारी, आप नेचुरल नंबर को होल नंबर बनाए, नेचुरल नंबर से होल नंबर, अब होल नंबर से इंटीजर। होल नंबर देखिए पूरे इंटीजर में आप क्या करेंगे, होल नंबर को शामिल कर लेंगे। जैसे 0 1 2 3 4, ये सारे नंबर शामिल कर लिया आप। इसके साथ साथ ही आप -1 उसके लेफ्ट साइड में लिखेंगे, -1 -2 -3 -4, मतलब ये सारे नंबर भी, -5। ये इंटीजर्स में क्या होता है कि माइनस मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों अंकों को, चाहे वो -1 -2 -3 और 1 2 3 4 5 जो भी नंबर है उसका निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर हम रखते हैं इंटीजर में, और इसमें 0 भी शामिल होता है। ठीक है, आपको उम्मीद करती हूँ आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें, मैं उसका सोल्यूशन जरूर दूंगी। आगे देखिए हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर होते क्या है। तो अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका हिंदी में समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम्स के भी हैं, तो हम उनके लिए भी ये वीडियो बना रहे हैं। तो वो नंबर जो p/q के फॉर्म में, p/q का मतलब एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जाते हैं, वेयर मतलब जहाँ पे p और q जो है वो इंटीजर है। इंटीजर क्या है आपको पहले बता दिया गया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक कंडीशन और है कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जैसे हम बताते हैं आपको, जैसे 2/3 लिखा है यहाँ पे, तो 2/3 एक रैशनल नंबर है, तो हाँ है, क्योंकि देखिए इसको p मान लेते हैं और इसको q, तो हो गया ना ये p/q के फॉर्म में। और यहाँ पे देखिए क्या 3 0 के बराबर है, नहीं, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ये 0 के बराबर नहीं है, तो हो गया ना ये रैशनल। और ये वाला बताइए आप, 4/0, क्या ये एक रैशनल नंबर है, तो नहीं, ये एक रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये p/q के फॉर्म में तो जरूर लिखा है, क्योंकि 0 को q मान लेते हैं और इसको p मान लेते हैं, ये दोनों p/q के फॉर्म में है, पर q क्या है, इज इक्वल्स टू 0 है, ये 0 के बराबर है, जबकि कंडीशन में ऐसा कहा गया है कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको रैशनल नंबर क्या होते हैं ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। आगे देखिए हम पढ़ते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। यहाँ पे रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आपको थोड़ी बहुत आवाज़ जा रही होगी यहाँ से, वो यहाँ की डेली की डिस्टर्बेंस है और उससे लड़ा नहीं जा सकता। तो ठीक है गाइस, हम आगे पढ़ते हैं। इसका पहला प्रॉपर्टी जो है वो है क्रम विनिमय, जिसको हिंदी में हम कहते हैं क्रम विनिमय। ठीक है, तो इसमें देखिए 4 कंडीशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो देखिए क्रम विनिमय में क्या होता है, इसका क्या रूल होता है, जैसे मान लीजिए कोई रैशनल नंबर है ए और दूसरा है बी। अब दिखाता है क्या इनका मतलब, आप समझ रहे हैं क्रम विनिमय का मतलब इन दोनों का क्रम बताता है। अब देखिए एडिशन में जैसे हम रखते हैं, तो क्या a प्लस बी, ए में बी को जोड़ने से उतना ही आएगा जितना बी को ए से जोड़ने में आएगा। ये है, हम देखते हैं, दिखाते हैं यहाँ पे। मान लेते हैं कोई नंबर है 2 और 3। ठीक है, तो 2 और 3 क्या इज इक्वल टू है 3 और 2 के, 3 + 2 के। तो देखिए 2 और 3 5 आएगा, और इधर 3 + 2 जो है वो भी क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये एक दूसरे के बराबर है, इसलिए जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन की बात करें, सेम नंबर लेते हैं, 2 - 3 क्या है बराबर 3 - 2 के। अब देखिए 2 - 3 तो आप समझ रहे हैं क्या आएगा, -1 आएगा, और 3 - 2 क्या आएगा, 1 आएगा। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं, ये इक्वल नहीं है, तो इसीलिए सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, समझ गया है, इसके अंदर सब्ट्रैक्शन के अंदर ये क्रम विनिमय की जो प्रॉपर्टी है वो नहीं होती। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन के अंदर इसी तरीके से करेंगे आप, 2 × 3 और क्या इज इक्वल टू है 3 × 2 के, तो आप देखेंगे बिल्कुल है, तो ये यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव हो जाएगा। ठीक है, डिवीज़न में देखिए, डिवीज़न में आप 2/3 जो करेंगे, क्या वो 3/2 आएगा, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तो ऐसा नहीं होता है, तो ये भी नहीं, ये नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या क्या हुआ, एडिशन हुआ और मल्टीप्लिकेशन हुआ, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न नहीं हुआ। तो हम अगली प्रॉपर्टीज़ में पढ़ते हैं जो है क्लोजर प्रॉपर्टी।
देखिए यहाँ पे हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सबकी बात होती है। तो एडिशन में क्या है कि इसमें बात होती है क्या दो रैशनल नंबर को जोड़ने के बाद हमें रैशनल नंबर मिलता है। तो इसका हम एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। मान लेते हैं कि कोई रैशनल नंबर 4 और 2 है, ठीक है। इन दोनों को हमने जोड़ा, ये दोनों रैशनल नंबर है, 4 + 2 क्या मिला हमें 6। तो क्या 6 एक रैशनल नंबर नहीं है? बिल्कुल है। हम 6/1 कर सकते हैं। ये देखिए हो गया P एंड Q के फॉर्म में, हो गया, जहाँ पे Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, हो गया ना। तो एडिशन, रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, इसके अंदर ये एडिशन का प्रॉपर्टी है, हो गया ना। सब्ट्रैक्शन में देखिए सेम नंबर को लेते हैं, 4 और 2 एक दो नंबर हैं, इनको देखिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या रैशनल नंबर में मिलेगा 4 - 2, दूसरा है 4 - 2 करेंगे तो क्या आएगा आंसर, ये 2 आएगा, सॉरी ये 2 आएगा। तो 2 क्या एक रैशनल नंबर नहीं है? 2 क्या एक रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। तो सब्ट्रैक्शन, जो सब्ट्रैक्शन वाला भी फॉर्मूला है वो भी यहाँ पे फॉलो करता है। मल्टीप्लिकेशन में देखिए दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या हमें जो नंबर मिल रहा है वो रैशनल नंबर है। तो बिल्कुल 3 और 2 अगर रैशनल नंबर है कोई और इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3 × 2, तो क्या ये रैशनल नंबर नहीं है? बिल्कुल है, 6 आ रहा है और 6 एक रैशनल नंबर है। अब देखिए हम बात करते हैं डिवीज़न की। मान लेते हैं रैशनल नंबर 2 और 3 ही है, तो इसका जब हम करते हैं तो 2/3 करेंगे, डिवाइड कर दिए, तो ये एक रैशनल नंबर तो हमें मिल गया। पर अगर इसी जगह 2/2 और 0 नंबर है, 2/0 हो जाए तो क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं है, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में, देखिए यहाँ पे P/Q के फॉर्म में तो है, पर Q इज इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे 0 के बराबर है ना Q, तो ये जो हो जाएगा ये रैशनल नंबर नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे डिवीजन का जो है रूल वो बताता है कि रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, क्योंकि डिवीजन के अंतर्गत हमें ऐसा तो हो रहा है कि P/Q के फॉर्म में मिल जा रहा है, पर कभी कभी ऐसा होता है जब हमारा दूसरा नंबर 0 होता है तो वो डिवीजन के रूल को फॉलो नहीं कर पाता और हमें रैशनल नंबर नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके से ये दूसरी प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिविटी, साचर, एसोसिएटिव, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो नियम हैं, कोई 3 नंबर हैं A, B, C, देखिए इनको जोड़ने पे, तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं 1, 2 और 3, कोई A, B, C, मतलब ये तीनों नंबर हैं, ठीक है। अब इन नंबरों का देखिए हमें क्या करना है, इस पे फॉलो कराना है। पहले 1 + 2 ब्रैकेट में करके +3 इज इक्वल टू 1 प्लस फिर ब्रैकेट में 2 और 3 को करके ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए 1, 2 पहले हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ ब्रैकेट के अंदर की पहले सॉल्व की जाती है, तो 1 और 2 को ऐड करने के बाद 3 + 3 इधर हो जाएगा और इधर 1 + 3 2 पहले तो ऐड करेंगे तो 5। अब देखिए 3 3 क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 1 5 क्या हो जाएगा 6, हो गया ना। तो ये प्रॉपर्टी जो साचर की है वो इस तरीके से किया कि अगर आपके पास 3 नंबर दिया गया है तो उनका जो ऐड आप किसी भी तरीके से करिए वो हमेशा सेम आएगा, तो ये एडिशन पे लागू होती है, ठीक है। दूसरा है देखिए सब्ट्रैक्शन पे ये लागू नहीं होती, क्योंकि सेम चीज़ अगर आप करते हैं, देखिए 1 - 2 - 3 इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे माइनस का जरूरत नहीं है, 2 - 3, इस आपको दिख नहीं रहा होगा, इस तरीके से लिखते हैं। तो क्या ये फॉलो होती है -1 - 3 इज इक्वल टू 1 माइनस ये 1। अब देखिए इधर 0 आ रहा है और इधर -4, तो क्या ये रूल फॉलो हो रहा है? तो नहीं। तो इसीलिए सब्ट्रैक्शन पे ये नहीं होता है, ना ही डिवाइडेशन पे होता है, ये सिर्फ हमारे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे होता है। अब जैसे यहाँ पे रख के देख लीजिए, एक मिनट रुकिएगा मैं आपको दिखाती हूँ करके, देखिए 1 × 2 ब्रैकेट में करके × 3, ये 3 नंबर हमने ले लिए, फिर 1 × 2 × 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 × 1 = 2 × 3 इज इक्वल टू 1, 2 3 = 6, ब्रैकेट की चीज़ें हमें पहले सॉल्व करनी होती है, ठीक है। अब बताइए 2 3 = 6 इज इक्वल टू 6 1 = 6, हो गया ना फॉलो। तो इस तरीके से आप जान जाइए जो एसोसिएटिव होता है प्रॉपर्टी, ये हमारा सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे फॉलो होता है, ना कि सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेशन पे। अब अगला हमारा स्टार्ट है, देखिए अगली प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितर्कता, ठीक है। यहाँ पे देता है कि इफ़ A, B एंड C आर रैशनल नंबर, तो क्या होगा, देखिए जैसे A, B और C एक रैशनल नंबर दिए गए, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा क्लियर, अब दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना, मुझे बार बार, मेरे पास अभी ऐसी कोई डिजिटल चीज़ें नहीं है जिससे मैं आप लोगों को लाइव आके दिखा पाऊँ, तो मेरे पास जो था मैंने उसी का यूज़ किया है। तो देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में है, तो A, B, C एक रैशनल नंबर है, तो हम मान लेते हैं A, B, C 1 2 3, ठीक है। फिर वही 1 2 3, अब इस ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस पर रखिए आप 1 ब्रैकेट में 2 + 3, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 1 × 2 + 1 × 3। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 5, 1 × 5 इज इक्वल टू 2 1 = 2 + 3 1 = 3, 5 1 = 5 इज इक्वल टू 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5। तो देखिए यहाँ पे ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी एडिशन पे लागू होती है ना। सब्ट्रैक्शन पे भी सेम इसी तरीके से होती है, लेकिन ये
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो हमारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, आप सब्ट्रैक्शन पे एक बार 1 2 3 या कोई भी नंबर, कोई भी रेशनल नंबर रख के चेक करिएगा, अगर आपका आंसर सेम आ जाता है दोनों साइड का, तो आप समझ जाइएगा कि जो सब्ट्रैक्शन वाला है ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब देखिए आता है अगला कॉन्सेप्ट है एडिटिव आइडेंटिटी, योज तस्तमक। देखिए अब ऐसा है इसमें कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर में ऐड करें वो नंबर चेंज नहीं होता। जैसे मान लीजिए तो वो नंबर है 0, 0 को आप किसी नंबर में भी ऐड करते हैं, चाहे वो कोई भी नंबर हो, वो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। मान लीजिए 4 है, 4 में आपने 0 ऐड कर दिया, ठीक है, 4 में आपने 0 ऐड कर दिया तो क्या आया, 4 ही आया। 5 में आपने 0 ऐड कर दिया तो क्या आया, 5। तो जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या है, 0 यहाँ पे जो तस्मक अगर कहा जाए तो उसमें 0 को ऐड कर दिया जाए तो वो नंबर सेम वही नंबर आता है जो जिस नंबर को हमने ऐड किया है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, तो ऐसा होता है इसमें कि ये ऐसा नंबर जिसका गुणा करने पे, यहाँ पे लिखा ना गुणात्मक तस्तमक, ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी नंबर में गुणा करने पे, मल्टीप्लिकेशन उसका करने पे, मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर चेंज नहीं होता, तो वो है 1। आप कोई भी नंबर है 23 में 1 का मल्टीप्लाई करिए, क्या कोई चेंज आएगा, 23 1 जा 23। 26 में 1 का मल्टीप्लाई करिए, क्या कोई चेंज आएगा, नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर पूछा जाए कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी है तो आप बोलेंगे 1 है, और एडिटिव आइडेंटिटी तो कौन है, 0 है। अगला देखिए कॉन्सेप्ट हमारा क्या है यहाँ पे, अगला पॉइंट है हमारा एडिटिव इनवर्स। ऐसा कौन सा नंबर है, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है योज प्रतिलोम, मतलब कि ऐसा क्या किया जाए किसी नंबर के साथ, ऐसा क्या जोड़ा जाए कि उसका आंसर 0 आए। तो आप जानते हैं 4 में अगर -4 को जोड़ दें तो उसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि 4 ये ब्रैकेट हटेगा तो -4 = 0 हो जाएगा ना। तो जान लीजिए अगर किसी भी नंबर का आपको एडिटिव इनवर्स पूछा जाए तो सेम नंबर के आगे आप बस माइनस लगा दीजिए। जैसे 3 का एडिटिव इनवर्स -3, 4 का एडिटिव इनवर्स -4, 5 का -5, 6 का -6। तो इस तरीके से इसका हर हर अंक का आप एडिटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। अगला आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें गुणात्मक प्रतिलोम होता है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि किसी भी नंबर में ऐसे किस चीज़ का मल्टीप्लिकेशन किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 1 हो जाए। जैसे 2/3 है, 2/3 में किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 1 आए, तो 3/2 का, 3 3 से कट गया, 2 2 से कट गया = 1। तो आप समझ रहे हैं किसी भी नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उसी नंबर का उल्टा होता है। जैसे आप 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 1 हो जाए, तो इसी का उल्टा कर दीजिए 1/3, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1। समझ में आ गया आपको कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो एडिटिव इनवर्स होता है कि जब हम सेम नंबर का, जब किसी कोई नंबर एडिटिव अगर पूछता है कि आपको 28 का एडिटिव इनवर्स क्या है तो आप कहेंगे -28, क्योंकि सेम उसी नंबर के आगे आप माइनस लगा देंगे। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, आप मल्टीप्लिकेटिव से समझ रहे हैं ना कि मल्टीप्लिकेटिव मतलब गुणा, मल्टीप्लाई की बात हो रही है। तो आप ऐसे किसी नंबर का गुणा कर दीजिए जैसे जो उसका आंसर आ रहा है वो 1 आ जाए। जैसे 3 का 1/3, 10 का 1/10, 5/2 का बताइए तो 5/2 का हो जाएगा 2/5, उसका उल्टा, बस गुणा करने से 1 आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट होती है हमारी एक्सरसाइज 1.1। इसमें एक ही एक्सरसाइज है और इसे ही सॉल्व करना है, ये बहुत बड़ी नहीं है। इसमें 3 क्वेश्चन है तो हम इसे कर लेते हैं और बाकी के सब क्वेश्चंस भी कुछ हैं तो हम देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, आपको बताना है इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं ये, अब क्या ये क्या हो गया, ये B और ये A, और दोनों का जो आंसर है वो सेम आ रहा है, ठीक है। अब देखिए सेम सिंबल लगा लेते हैं, A/B, A/B या = B/A, दोनों सेम आ रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है, आप बताइए, ये कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। तो ये हो रही है कम्यूटेटिव, तो ये है कम्यूटेटिव, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला देखिए फिर से इसको मान लीजिए A और इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए B और ये हो जाएगा A × B = B × A, हो गया ना। अब बताइए ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आप समझ रहे हैं, कम्यूटेटिव मतलब क्रम विनिमय, पहले चाहे आप A का B में करें मल्टीप्लिकेशन या B का A में करें, आंसर आपका सेम आ रहा है। तो इस हिसाब से ये भी हो जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है A, इसको A मान लेते हैं पूरे को, -19/29, इसको पूरा A मान लीजिए आप। ये बगल में क्या लिखा हुआ है, ये तो पलट दिया गया है, तो मतलब ये 1/A हो गया है ना, इसको उल्टा कर दिया तो 1/A = 1। अब देखिए सेम नंबर को हमने उल्टा करके उसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया और हमारा आंसर क्या आता है 1। हमने लास्ट में ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, तो ये प्रॉपर्टी कौन थी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सेम नंबर का उल्टा हमने गुणा किया और हमारा उत्तर क्या आया, 1 आया, ठीक है। अगला देखिए, टिल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट, मतलब इस जो जिस हिसाब से ये लिखा हुआ है इसको आप किस प्रॉपर्टी का नाम देंगे,
है ना। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको A, इसको B और इसको C, ठीक है। तो A इंटू ब्रैकेट में B इंटू सी एस A इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी। अब ये आप बताइए कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। पहले A इंटू बी ब्रैकेट में B इंटू सी कर दिया है, फिर A इंटू बी को ब्रैकेट में करके इंटू सी कर दिया है। ये कौन सा नियम है, आपने पढ़ा है ना इसको। तो आप जानते हैं कि इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में फॉलो होती है। जैसे A प्लस बी प्लस सी हो या A प्लस बी फिर प्लस सी हो, दोनों में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पाई जाती है। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ, दो रेशनल नंबर का गुणा हमेशा क्या होता है। तो क्या होता है, ऑलवेज अ रेशनल नंबर। हम जानते हैं ना, आप हमेशा सोच लिया करो ना कि अगर 2 और 3 कोई रैशनल नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेशन हम कर दिए तो क्या आएगा, 6 ही तो आ रहा है। 6 भी तो एक रैशनल नंबर है। अगर मान लेते हैं 0 ही है, 2 और 0 है, ठीक है। तो 2 इंटू 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 एक रैशनल नंबर नहीं है, क्यों नहीं है, 0/1 लिख दो, हो गया ना, 0 ही है। और 0 क्या हो गया, ये P है और ये Q है और Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो हो गया P/Q के फॉर्म में और Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया। तो इस तरीके से देखिए हमारा सारा क्वेश्चन जो हमने पहले एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ा, उसके बाद हमने उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए और यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हों उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मैं उसका सोल्यूशन जरूर लाऊंगी, ठीक है। तो अभी तो मैं जा रही हूँ गाइस, बाद में अगले चैप्टर के साथ आप लोगों से मिलूंगी। तो बाय बाय गाइस।